हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक अवकल समीकरण होती है जो कोई जो तरंग है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम तरंग का जो फलन है साई आर टी से डिनोट कर रहे हैं, तो उस में जो कण है उसके द्वारा उत्पन्न विवर्तन, व्यतिकरण आदि जो घटनाएं हैं उनकी हम व्याख्या कर सकें। तो इनके लिए हमें एक अवकल समीकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। और ये दो तरीके से हो सकती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो ये क्वांटम यांत्रिकी में ऐसी श्रोडिंगर समीकरण होती है जो समय के साथ जो हमारा अवस्था फलन होता है तरंग के लिए साइन आर टी, उससे इवैल्यूएट होती है। यानी कि इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनका हम निर्धारण कुछ मानकों के आधार पर करते हैं। और वो कौन कौन से मानक हैं, वो होते हैं कि जो कण की कुल ऊर्जा है चिरसम्मत ऊर्जा के समान ही होनी चाहिए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होनी चाहिए। सेकंड है कि जो आइंस्टीन ने अपना प्रकाश क्वांटा अभिधारणा दी है कि किसी कण की जो कुल ऊर्जा है वो आवर्ती न्यू के क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ई इक्वल टू होता है एच न्यू। यदि इसमें मैं अंश और हर में यदि मैं 2 पाई की गुणा कर दूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एच अपन में 2 पाई न्यू, और एच अपन में 2 पाई होता है एच क्रॉस के बराबर, जहां ओमेगा हमारी कोणीय आवर्ती होती है। इसके अलावा जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कहती है कि प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संबंध होती है, यानी जो पार्टिकल है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। तो किसी तरंग फलन के लिए इसे साई से डिनोट करते हैं। तो जो कण का संवेग है वो तरंग दैर्ध्य पे डिपेंडेंट करता है, यानी कि पी इक्वल टू होता है एच अपन में लैम्डा। अब यहाँ अंश और हर में यदि मैं 2 पाई की इसमें गुणा कर दूं तो ये होगा एच क्रॉस के, जो 2 पाई अपन में लैम्डा होता है इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो जो कण का से संबंधित जो तरंग फलन है उसको हम डिनोट कर देते हैं साई आर वेक्टर टी इक्वल टू ए, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ई आई के वेक्टर इंटू आर वेक्टर माइनस ओमेगा इंटू टी। अब इसका यदि मैं अवकलन लूँ तो डी साई आर वेक्टर इंटू डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई ओमेगा साई आर वेक्टर टी ई इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। तो आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन में डेल टी साई वेक्टर सॉरी आर वेक्टर इंटू टी इक्वल टू ई साई आर वेक्टर इंटू टी। इक्वेशन आ जाती है मेरी 1। अब जो के वेक्टर इंटू आर वेक्टर है वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में के एक्स, वाई में के वाई और के जेड में के जेड होता है। तो यहाँ से यदि मैं अलग अलग डायरेक्शन के लिए निकालूँ ये डेल साई अपन में डेल एक्स इक्वल टू आई के एक्स साई आर वेक्टर इंटू टी। अब इसको मैं अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करूँ वन मोर टाइम तो ये क्या होगा, डेल अपन में डेल एक्स और ये डेल साई अपन में डेल एक्स और ये आर वेक्टर इंटू टी का फलन है। तो ये डेल 2 साई आर वेक्टर इंटू टी अपन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस के स्क्वायर एक्स साई आर वेक्टर इंटू टी। अब यदि मैं इसके अंश और हर में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर से गुना कर दूं तो क्या होगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के एक्स स्क्वायर साई आर टी। अब जहाँ जो पी संवेग है तो उसके जो घटक होंगे पी एक्स इक्वल टू होगा एच क्रॉस के, तो यहाँ मैं पी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन के लिए पी स्क्वायर जो वाई डायरेक्शन में संवेग होगा पी स्क्वायर वाई साई आर टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई अपन में डेल वाई
का स्क्वायर। ऐसे ही जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा पी स्क्वायर जेड साई आर टी इक्वल टू माइनस एस क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपन में डेल जेड स्क्वायर। अब जो ओवरऑल है नेबला स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड का स्क्वायर होता है। तो इक्वेशन 2 आ जाती है। अब जो इक्वेशन हमारी 1 है उसमें जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा है, तो उसी तरह हम कुल ऊर्जा जो चिरस्मृत ऊर्जा क्या होती है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी कि इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस जो स्थितिज ऊर्जा है v इक्वल टू आर वेक्टर इंटू टी होती है इक्वेशन 3 से। तो हम इक्वेशन 1 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डी टी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस वी आर वेक्टर इंटू टी साई आर टी। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन में 2m ये एच क्रॉस स्क्वायर डेल नेबला स्क्वायर के इक्वल होती है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m नेबला स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आ जाती है माइनस एच क्रॉस बाई 2m नेबला स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर वेक्टर इंटू टी इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई आर वेक्टर इंटू टी। इक्वेशन 3 जो कि हमारी कालाश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। और ये समीकरण ये बताती है कि कोई कण है जिस पे कार्यरत बल है उसमें समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जो कण की स्थितिज ऊर्जा है जैसे कि वी आर टी है तो वो भी समय के का फलन है, यानी कि उसमें भी समय के साथ चेंज आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।